जय हिंद साथियों, आर पार प्रैक्टिस सेट के इस वीडियो में मैं सोनू आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे आर पार प्रैक्टिस सेट के टोटल 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें आज हम लास्ट के 5 प्रैक्टिस सेट का फास्ट रिवीजन करेंगे, क्योंकि पिछले 5 प्रैक्टिस सेट का हम रिवीजन कर चुके थे और 6 से 10 यानी कि 5 प्रैक्टिस सेट का आज हम फास्ट रिवीजन करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, गिरि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गुजरात। गिरि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर गुजरात। दूसरा प्रश्न, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? संतूर वादक से। नेक्स्ट, संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? नेहरू रिपोर्ट को। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित थी? हैराल्ड डोमर योजना पर। नेक्स्ट, कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तर फ्लॉपी सहायक मेमोरी है, फ्लॉपी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2023 तक कितने देशों का बैंकों को रुपए व्यापार की अनुमति दे दी थी? 18। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यास के सिद्धांत पर। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यास के सिद्धांत पर। समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। हाल ही में फीफा के अध्यक्ष कौन बने हैं? जियानी इन्फेंटिनो। हाल ही में फीफा के अध्यक्ष कौन बने हैं? जियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट, हाल ही में किसने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? उत्तर जी कृष्ण कुमार। हाल ही में किसने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? जी कृष्ण कुमार ने। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार को सबसे पहले किस देश में मान्यता दी गई थी? उत्तर अमेरिका। मौलिक अधिकार को सबसे पहले किस देश में मान्यता दी गई थी? अमेरिका। नेक्स्ट, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो राष्ट्रपति के पद को कौन संभालता है? उत्तर भारत का मुख्य न्यायाधीश। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो राष्ट्रपति के पद को कौन संभालता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? उत्तर सरोजिनी नायडू। वुड डिस्पैच किसके शासनकाल में भारत आया था? डलहौजी के। वुड डिस्पैच किसके शासनकाल में भारत आया था? डलहौजी के। नेक्स्ट, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। ना अपील ना दलील का कानून किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को। ना अपील ना दलील का कानून किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को। सबसे प्राचीन भारतीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। सबसे प्राचीन भारतीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? M.K. गांधी हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? M.K. गांधी हैं। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम अनुदेश की मशीनी भाषा को एक बार में एक अनुदेश अनुवादित करता है क्या कहलाता है? इंटरप्रेटर कहलाता है। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम अनुदेश की मशीनी भाषा को एक बार में एक अनुदेश अनुवादित करता है क्या कहलाता है? इंटरप्रेटर कहलाता है। टिहरी बांध किस नदी में स्थित है? उत्तर भागीरथी नदी में। टिहरी बांध किस नदी में स्थित है? भागीरथी नदी में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संस्था की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संस्था की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। यूक्रेन को लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने वाला प्रथम नाटो देश कौन सा है? पोलैंड। यूक्रेन को लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने वाला प्रथम नाटो देश कौन सा है? उत्तर पोलैंड। दोस्तों, 6वें प्रैक्टिस सेट का हमने रिवीजन कर लिया है। अब आइए 7वें प्रैक्टिस सेट का रिवीजन करते हैं। दोस्तों, हमारा टारगेट रहता है कि जितने भी प्रैक्टिस सेट आपको मिले, जितने भी प्रैक्टिस सेट आपको कराए जाएं, सभी के सभी प्रैक्टिस आपको याद हों और उसका हम समय समय पे रिवीजन भी कराते रहेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होने पाएगा।
आपको सभी के सभी क्वेश्चन याद ही होने हैं। किसी भी तरह से कुछ टॉपिक वाइज भी चल रहा है मॉर्निंग में, उसको भी आप लेते चलिए, और शाम के आपका आर बार प्रैक्टिस सेट चलता है, उसको भी ज्वाइन कीजिए। आपके जी की इतनी बेहतरीन हो जाएगी कि आप खुद ही उसका इम्प्रूवमेंट देखेंगे। आइए रिवीजन करते हैं 7वां प्रैक्टिस सेट। मोहम्मद बिन कासिम किस दर्रे से होकर भारत आया था? उत्तर खैबर दर्रा। मोहम्मद बिन कासिम किस दर्रे से होकर भारत आया था? खैबर दर्रा। नेक्स्ट, भारत का सबसे दूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। 9वां खंजर अभ्यास 2022 किन किन देशों के बीच हुआ है? भारत और किर्गिस्तान। 9वां खंजर अभ्यास 2022 किन किन देशों के बीच हुआ है? भारत और पाकिस्तान। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? ब्रेंडन फ्रेजर ने। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? ब्रेंडन फ्रेजर ने। नेक्स्ट, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से बदलकर कहाँ स्थानांतरित कर दी गई है? उत्तर बोर्नियो। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से बदलकर कहाँ स्थानांतरित कर दी गई है? बोर्नियो में। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर सबसे कम रही है? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर सबसे कम रही है? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? विवादित कर राशि का भुगतान करने से। विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? विवादित कर राशि का भुगतान करने से। नेक्स्ट, भारतीय बजट का प्रणेता किसे माना जाता है? जेम्स विल्सन को। भारतीय बजट का प्रणेता किसे कहा जाता है? जेम्स विल्सन को। नेक्स्ट, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? C.R. दास तथा चित्तरंजन दास ने। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? C.R. दास तथा चित्तरंजन दास ने। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। तंबाकू की खेती भारत को किसने सिखाई? उत्तर पुर्तगालियों ने। तंबाकू की खेती भारत को और किसने सिखाई है? पुर्तगालियों ने। डायनमो के खोजकर्ता कौन है? माइकल फैराडे। डायनमो के खोजकर्ता कौन है? माइकल फैराडे। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? उत्तर दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग से। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द शामिल किए गए थे? उत्तर समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द शामिल किए गए थे? उत्तर समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास होता है? लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास होता है? लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया है? संविधान सभा द्वारा अपनाया गया है। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया है? संविधान सभा द्वारा अपनाया गया है। ईमेल क्या होता है? ईमेल यह एक प्रकार का पत्र होता है जो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से भेजा जाता है। ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, और यह एक प्रकार का पत्र होता है जो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से भेजा जाता है। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट, वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस 2023 कब मनाया गया है? 18 मार्च को। वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस का 2023 कब मनाया गया है? 18 मार्च को। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ। कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? बेरिंग जल डमरू मध्य। कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? बेरिंग जल डमरू मध्य। दोस्तों, 7वां प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आइए 8वें प्रैक्टिस सेट का फास्ट रिवीजन करते हैं। कौन सी फिल्म सबसे अधिक ऑस्कर जीत के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड रखती है? लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, रिटर्न ऑफ द किंग्स। इस
फिल्म को सबसे ज़्यादा पुरस्कार 11 अवार्ड मिले थे। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। भारत में वायुदूत एयरलाइंस की स्थापना कब की गई थी? 1981 ईस्वी में। भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई थी? 1981 में। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। नेक्स्ट, भारत में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जिंदागढ़ा या जिंदगढ़ा पीक। भारत में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जिंदागढ़ा या जिंदगढ़ा पीक। नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन हैं? दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन हैं? दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ पटेल को। भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ पटेल को। नेक्स्ट, किसने 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता है? CV रमन ने। किसने 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता है? CV रमन ने। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकारता प्रदान करता है? अनुच्छेद 12। भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकारता प्रदान करता है? अनुच्छेद 12। नेक्स्ट, कुम्मी किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। कुम्मी किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। कुम्मी किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। नेक्स्ट, भागवत गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेद व्यास। भागवत गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेद व्यास। नेक्स्ट, प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? लोक लेखा समिति द्वारा। प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? लोक लेखा समिति द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कृषि को किस सूची के अंतर्गत रखा जाता है? उत्तर, राज्य सूची के अंतर्गत 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान में कृषि को किस सूची के अंतर्गत रखा जाता है? राज्य सूची के अंतर। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे और यह प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट, मानव त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। मानव त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में 3 दर्रे हैं, नीलिमा से याद रखिएगा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा। नेक्स्ट, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? उत्तर, गोदावरी की। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। नेक्स्ट, सोरा किस देश की संसद का नाम है? अफगानिस्तान। सोरा किस देश की संसद का नाम है? अफगानिस्तान। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट्स 2023 के अनुसार भारत में कौन कौन से स्थान पर है? 126वें स्थान पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? 126वें स्थान पे है। और सबसे लास्ट में है कौन? अफगानिस्तान। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार में कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 111वां। हाल ही में बिहार ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 111वां। धर्म गार्जियन 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ है? भारत और जापान के बीच हुआ है। धर्म गार्जियन 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ है? भारत और जापान के बीच। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। नेक्स्ट, ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने। थॉमस अल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया था और इन्होंने ही विद्युत बल्ब का भी आविष्कार किया था। तो दोस्तों, 8वां प्रैक्टिस सेट भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आइए 9वां प्रैक्टिस सेट भी फास्ट रिवीजन करते हैं।
पहला प्रश्न, 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको दिया जाता है? किसको दिया गया है? कैट ब्लैंचेट को। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है? कैट ब्लैंचेट को, और इन्हें ड्रामा कैटेगरी के लिए मिला है। और मिशेल योह को मिला है, मिशेल योह को भी मिशेल योह एक्टर को भी यह अवार्ड मिला है गोल्डन ग्लोब। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बेलगांव अधिवेशन की। केवल एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की थी कांग्रेस का, केवल बेलगांव अधिवेशन था। भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से। नियम समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उप झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? जेबी कृपलानी। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा महारत्न योजना की शुरुआत कब की गई थी? दिसंबर 2009 में। भारत सरकार द्वारा महारत्न योजना की शुरुआत कब की गई थी? दिसंबर 2009 में। मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस या रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को। किस हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2023 घोषित किया गया है? चांगी हवाई अड्डा। किस हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2023 घोषित किया गया है? चांगी हवाई अड्डा को। नेक्स्ट, क्रिकेट माई स्टाइल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कपिल देव। क्रिकेट माई स्टाइल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कपिल देव। खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। संसद के किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता? राज्यसभा को। संसद के किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता? राज्यसभा को। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 6वीं पंचवर्षीय योजना में। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 6वीं पंचवर्षीय योजना में। आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को। आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ। सुपर कंप्यूटर की स्पीड किसमें मापी जाती है? फ्लॉप्स में। सुपर कंप्यूटर की स्पीड किसमें मापी जाती है? फ्लॉप्स में। पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी व सी। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी व सी। और वसा में घुलनशील विटामिन है ADE के अधिक। मंगल ग्रह में उपग्रहों की संख्या कितनी है? 2, फीबोस और डीमोस। मंगल ग्रह में उपग्रहों की संख्या कितनी है? 2, फीबोस और डीमोस। भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को। भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? सिपरोबरा, सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा। याद रखिएगा। आय और रोजगार सिद्धांत अर्थशास्त्र की किस शाखा का दूसरा नाम है? बृहत अर्थशास्त्र। आय और रोजगार सिद्धांत अर्थशास्त्र की किस शाखा का दूसरा नाम है? बृहत अर्थशास्त्र। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कितने भारतीय गेंदबाजों ने हैट्रिक लगाई थी? 3 भारतीय गेंदबाजों ने। व्हाट्सएप को कब शुरू किया गया था? 2009 में। व्हाट्सएप को कब शुरू किया गया था? 2009 में। और फेसबुक को कब शुरू किया गया था? 2004 में। तो दोस्तों, ये थे हमारे 9वां प्रैक्टिस सेट भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लास्ट और 10वां प्रैक्टिस सेट का भी फास्ट रिवीजन करते हैं। GST संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? अनुच्छेद 101। GST का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स और यह एक प्रकार अप्रत्यक्ष कर है। भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई सन 2017 को। GST परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। वर्तमान में GST परिषद के अध्यक्ष हैं निर्मला सीतारमण।
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 1992। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 1992। फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। संवादी कौमुदी अखबार का संबंध किससे है? राजा राम मोहन राय से। संवाद कौमुदी अखबार का संबंध किससे? राजा राम मोहन राय से। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। सती प्रथा का अंत किसने कराया था? राजा राम मोहन राय ने 4 दिसंबर 1829 में। लाल कुर्ती दल का संबंध किससे है? खान अब्दुल गफ्फार खान से। लाल कुर्ती दल का संबंध किससे है? खान अब्दुल गफ्फार खान से। खान अब्दुल गफ्फार खान का दूसरा नाम क्या है? सीमांत गांधी। हाल ही में किस देश ने पुरुष और महिला दोनों एशियाई खो खो चैंपियनशिप खिताब 2023 जीता है? उत्तर, भारत ने। हाल ही में किस देश ने पुरुष और महिला दोनों एशियाई खो खो चैंपियनशिप खिताब 2023 जीता है? भारत ने। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पुरुष और महिला का दोनों का खिताब जीता है भारत ने। मेजबान भारत ने असम में आयोजित एशियाई खो खो चैंपियनशिप के पुरुष और महिला दोनों खिताब जीता है और दोनों वर्गों में भारत ने नेपाल को हराकर जीता है। दूध सागर झरना कहाँ स्थित है? गोवा में। दूध सागर झरना कहाँ स्थित है? गोवा में, कृष्णा नदी के किनारे। होला मोहल्ला किस राज्य के प्रमुख उत्सव हैं? पंजाब के। होला मोहल्ला किस राज्य के प्रमुख उत्सव हैं? पंजाब के। राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 25। राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 25। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 10। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 200। स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है? पंजाब में। स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है? पंजाब में। गोल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद खिलाड़ी हैं और ये गोल नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट, विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी के किनारे। किस राज्य का शहर है? आंध्र प्रदेश का है। विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे है? कृष्णा नदी के किनारे। 18वां युद्ध अभ्यास 2022 किन किन देशों के बीच हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच। 18वां युद्ध अभ्यास 2022 किन किन देशों के बीच हुआ है? भारत और अमेरिका के। किस आयोग की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया है? एक बर्थ आयोग के। किस आयोग की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया है? एक बर्थ आयोग पर। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। कौन सा अधिवेशन था? कराची अधिवेशन था। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर सर्वाधिक रही है? 11वीं पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर सर्वाधिक रही है? 11वीं पंचवर्षीय योजना में। सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? आर्थिक विकास की दर। सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? आर्थिक विकास की दर। नेक्स्ट, राज्यसभा में कितने सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्ति हो जाते हैं? 1/3 सदस्य। राज्यसभा में कितने सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्ति हो जाते हैं? 1/3 सदस्य। नेक्स्ट, आर्थिक विकास के मापन हेतु क्रय शक्ति समता विधि का प्रतिपादन किसने किया है? GR कैसल ने किया है। आर्थिक विकास के मापन हेतु क्रय शक्ति समता विधि का प्रतिपादन किसने किया है? GR कैसल ने किया है। उबंटू एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। किस प्रकार का है? लाइनक्स। उबंटू एक लाइनक्स प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। www का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। और यह दुनिया का पहला वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब दुनिया का पहला वर्ल्ड वाइड वेब है। और इसका खोजकर्ता कौन है? टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट, वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। www दुनिया का पहला क्या वेब ब्राउज़र है। और वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। हाल ही में केरल में सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? MT वासुदेवन नायर को। हाल ही में केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? MT वासुदेवन नायर को। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संविधान में निर्वाचित सदस्य
निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? उत्तर अमेरिका। निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका। किस धातु में संक्षारण से रंग हरा हो जाता है? तांबा। किस धातु के संक्षारण से रंग हरा हो जाता है? तांबा। और लोहे में संक्षारण से रंग होता है लाल। तो दोस्तों ये थे हमारे पांच महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जिसको हमने फास्ट रिवीजन किया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये सभी के सभी क्वेश्चन अब आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। तो दोस्तों हमारा यह पढ़ाने का तरीका और रिवीजन करने का तरीका आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।